शून्य यानी पूर्ण। तो पहले जब यह पूर्ण था तो इस पूर्ण के गर्भ से, मंथन स्वरूप उसके गर्भ से मान लीजिए इस पिंड का आविर्भाव हुआ। तो इस पिंड में सर्वप्रथम यह शून्य प्रतिष्ठित हुआ और जब पिंड के रूप में भीतर शून्य प्रतिष्ठित हुआ तो अब इस शून्य का फैलाव हुआ। तो जब शून्य का फैलाव हुआ तो अब पिंड का विस्तार होकर, वृद्धि होकर इतना हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले क्षेत्र इतना था, पिंड का यह रूप था और शून्य का फैलाव इतना था। अब शून्य का फैलाव में जब फैलाव हुआ तो अब पिंड की रूप में भी विस्तार हुआ। तो इसी शून्य के फैलाव को ही काल कहेंगे, क्योंकि इस रूप से इस रूप में कुछ काल लगा, कुछ क्षण लगा, तो उसे ही हम काल कहेंगे। और पहले क्षेत्र इतना था, अब क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। तो जब क्षेत्र इतना हो गया और इसी शून्य के फैलाव की वजह से एक स्थिति और पैदा हुआ कि इसके गर्भ में, इस क्षेत्र में ऊर्जा का आविर्भाव हुआ। तब मान लीजिए कि अब शून्य का फैलाव इतना हो गया, पिंड का रूप इतना हो गया, अब क्षेत्र भी का विस्तार हुआ और इसके भीतर इसी शून्य के फैलाव की वजह से ऊर्जा का आविर्भाव हुआ, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह शून्य की ही तीन स्थिति है। फैलाव को काल कहेंगे और जो क्षेत्र का विस्तार हुआ उसे क्षेत्र, अब प्लस इसके गर्भ में शून्य के फैलाव की वजह से ऊर्जा का ही आविर्भाव हुआ। तो यह शून्य की तीन स्थिति है, तीनों अलग अलग नहीं है। तो शून्य की कौन कौन सी स्थिति है? काल, क्षेत्र और ऊर्जा। या यूं समझिए कि शून्य बराबर टी इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी और ई इन्फिनिटी, यह तीनों अनंत है। काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। और उसके बाद इस ऊर्जा में जब ऊर्जा का आविर्भाव हुआ तो इस पिंड में हुंकार पैदा हो गया। वह कौन सा नाद ध्वन था? तो वह ओम का नाद ध्वन था। और इस नाद ध्वन में तीन ध्वन निहित है, तीन हुंकार निहित है, अ, उ और म। और इसी तीनों ध्वन की वजह से या इसी नाद ध्वन की वजह से, इस हुंकार की वजह से इस पिंड में थिरकन पैदा हो गया। तो यही ऊर्जा हमारा परम स्थिति है। या यूं कहिए कि काल, क्षेत्र, ऊर्जा यही हमारा परम स्थिति है। और जब तक शब्द भी है, शब्द में भ्रमण है, तब तक बंधन बना ही रहेगा, क्योंकि मौन ही सत्य का द्वार है। और जैसे ही आपको बोध होता है तो आप शब्द से उपराम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप शब्द में स्वयं को नहीं खोजते हैं, क्योंकि आपको बोध हो जाता है कि शब्द में भ्रमण करना भी
बंधन ही है। और उस क्षण मौन का बोध होता है, मौन का आभास होता है। जैसे ही आप मौन में होते हैं तो आपको आभास होता है कि यह मौन ही सत्य का द्वार है। और सत्य स्पष्ट ही है, यह स्पष्टता ही सत्य है। तब तुम्हें दिखाई देगा उस स्पष्टता में यह ऊर्जा, यह ब्रह्म ब्रह्म ही हूं मैं। हम उसी ब्रह्म ऊर्जा का ही रूप है। मैं इस ब्रह्म से भिन्न नहीं। अहम ब्रह्मास्म का बोध उसी क्षण होता है। सब में सत्य अविकल्पित है। और जब यह बोध होता है तब स्पष्टता में यह दिखाई देगा, या यह बोध होगा कि हम काल इसी अनंत का ही रूप है, इसी काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही रूप है। यही हमारा परम स्थिति है।